गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। देखिए क्या होते हैं एसिड, बेस और साल्ट। सबसे पहले देखो एसिड क्या होते हैं बच्चों, आपने पढ़ा है। एसिड होते हैं अम्ल। क्या होते हैं? अम्ल। बेस क्या होते हैं भाई? अक्षारक। बेस क्या होते हैं? अक्षारक। साल्ट क्या होते हैं? लवण। ठीक है, साल्ट क्या होते हैं? लवण। तो मैं इसमें बताऊं आपको एसिड हमारे क्या होते हैं। पहली बात तो एसिड क्या होते हैं? एसिड आर दो सब्सटेंस विच आर श्योर इन टेस्ट। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ये बेसिस क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या है? कड़वे होते हैं। और लवण क्या है? साल्ट हमारे साल्टी होते हैं, टेस्ट में नमकीन होते हैं। तो एसिड की ज़्यादातर पहचान क्या है? मेन पहचान क्या है एसिड की? एसिड अगर सॉल्यूशन में मिलाए जाएंगे, पानी में मिलाए जाएंगे, कहीं पर भी मिलाए जाएंगे तो H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे। Acids are those substances which produces H+ ion in aqueous solution. Bases are those substances which produce OH- ion. बच्चों H+ आयन को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है, और OH- आयन को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर है? तो ये पहचान है इनकी एसिड और बेस की। तो चलिए इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम इनको पढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डेफिनेशंस होंगी। सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा, देखो ओल फैक्ट्री क्या होता है। व्हाट इज़ ओल फैक्ट्री? ओल फैक्ट्री को हिंदी में बोला जाता है भाई क्या? गंधीय सूचक। गंध के द्वारा जो सूचित करता है गंध को। दीज आर सम सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ हुज ओडोर जिसकी स्मेल चेंजेस बदल जाती है इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया। भाई एसिडिक मीडियम में आपको अलग से स्मेल देगा, बेसिक मीडियम में आपको अलग से स्मेल देगा। यानी ऐसे पदार्थ जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है, जिनकी खुशबू चेंज हो जाती है, विच आर कॉल्ड ओल फैक्ट्री। सेकेंड फैक्टर है बच्चों एसिड। एसिड क्या होता है? अम्ल। दोज कंपाउंड विच हैव वन और मोर हाइड्रोजन एटम, बताया था ना मैंने, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर हाइड्रोजन एटम का होना ज़रूरी है, ठीक है, और वो चार्ज कैसा बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन। एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे, ठीक है। जब भी मैं H, मान लो एक हाइड्रोजन मेरे पास और उसको मैं H2O में मिलाऊंगा तो क्या बनेगा बच्चों? आप खुद देख लें क्या बनेगा? H3O और प्लस का साइन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड की खास बात क्या है? हाइड्रोनियम आयन होता है एसिड के अंदर। उसके बाद देखो अब एक चीज़ और है, एसिड होते हैं अम्ल। एसिड क्या है? ब्लू लिटमस को रेड में बदलते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में बदलते हैं। तो इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं। अनिल, ट्रिक क्या है भाई? अनिल। ऐसे बन गया अमल, नीचे बन गया नीला और एल से बन गया लाल। यानी एसिड क्या करते हैं? ब्लू टू रेड। पजल नहीं होगे कभी भी, अदरवाइज पजल हो जाते हैं इंस्पेक्टर में हम। तो एसिड यानी अमल क्या करते हैं? अमल नीले लिटमस को किस में बदल देते हैं? लाल में, याद रखना। तो बेस आपको याद हो ही जाएगा, रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू। उसके बाद हमारी एक टर्म है बच्चों आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या होता है? आयनीकरण। क्या होता है? आयनीकरण। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई एसिड आयन प्रोड्यूस करता है। जब किसी एसिड को मैं वाटर में मिलाता हूँ तो दैट प्रोड्यूसेस आयंस, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? आयनीकरण। उसको क्या बोलते हैं? आयनीकरण, ठीक है। जब कोई एसिड, जब कोई अम्ल हमारा पानी के अंदर मिलता है तो आयोनाइजेशन होता है, उसी से करंट पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड आर दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। ऐसे एसिड ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं जिनके अंदर जो पौधों से हमें मिलते हैं। किससे मिलते हैं? पौधों से। हिंदी में ऑर्गेनिक एसिड को बच्चों क्या बोला जाता है? कार्बनिक अम्ल। पहली बात, इनके अंदर कार्बन होता है। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? जिनके अंदर कार्बन होता है। तो ऑर्गेनिक एसिड हमें प्लांट से मिलते हैं, सजीवों से मिलते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं बच्चों? अकार्बनिक अम्ल, जिनमें कार्बन नहीं होता। जैसे मैं कार्बनिक अम्ल का एग्जांपल बताऊं आपको तो CH3COOH, ये कार्बनिक अम्ल है मेरा, ठीक है। H2CO3 ये भी कार्बनिक अम्ल है मेरा, कार्बनिक एसिड, एसिटिक एसिड। उसके बाद अगर मैं बताऊं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, HNO3, ये सारे क्या हैं? नॉन कार्बोनिक, मतलब इनऑर्गेनिक एसिड है वही, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में S ब्लॉक P ब्लॉक में हम इनको प्रिपेयर करते हैं। क्लियर हो गया ना? जिसमें कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक एसिड, और जिसमें कार्बन नहीं होता वो इनऑर्गेनिक एसिड। मोटी सी पहचान आपको मैंने बता दी इसकी। बेसिसिटी क्या होती है एसिड की? एसिड की बेसिसिटी से क्या समझते हो? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज द, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड को? अम्ल की अक्षारकता। समझे नहीं आप? अम्ल की अक्षारकता। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड,
एसिड अम्ल की बेसिसिटी क्या है, इज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, यानी कितने H+ आयन वो प्रोड्यूस करता है। क्या बताया मैंने, कितने H+ आयन वो एसिड प्रोड्यूस करता है। वहन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड गेट कम्प्लीटली आयोनाइज, जब उस एसिड का एक मॉलिक्यूल पूरा टूट जाता है, आयनीकृत हो जाता है, तो वो कितने H+ आयन देता है, वही क्या होती है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। एग्जाम्पल ले लो, चलो एक एसिड की बेसिसिटी अगर मैं समझाऊँ आपको, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे सपोज करो मैंने ले लिया H3PO4, ये है बच्चों फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है इस एसिड का, फॉस्फोरिक एसिड। अब इसकी बेसिसिटी हमको निकालनी है कितनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या था, H3PO4, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे हम। कैसे स्ट्रक्चर ड्रा होगा, P डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH OH और OH। देखो स्ट्रक्चर बन गया ना पूरा, यस। एक ऑक्सीजन 4 तो ऑक्सीजन हो गए, 3 हमारे हाइड्रोजन हो गए और एक फास्फोरस, H3PO4। तो ये बताओ कितने, अगर मैं इसको किसी पानी वगैरह में डाल लूँ तो कितने H+ आयन देगा, एक H+ आयन यहाँ से देगा ये, ठीक है, एक H+ आयन यहाँ से देगा, एक H+ आयन यहाँ से देगा। तो व्हाट इज़ द बेसिसिटी ऑफ दिस फॉस्फोरिक एसिड, इसकी बेसिसिटी बच्चों 3 हो गई। ट्राई बेसिक है नेचर में, कैसा है, ट्राई बेसिक। तो बेसिसिटी कैसे निकालते हैं, कितने H+ आयन देगा ये, वही इसकी बेसिसिटी होती है। क्लियर है। कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है, नेक्स्ट टर्म हमारी है कंसनट्रेटेड एसिड। सांद्र अम्ल क्या होता है, सांद्र अम्ल, वहन देयर इज नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत कम वाटर हो जब किसी भी एसिड, और एसिड ज़्यादा हो, मतलब कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, पानी की मात्रा कम हो, उसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड, सांद्र अम्ल। मान लो लेबोरेटरी में आप चले गए और आपको एक बर्तन में तो क्या रखा है, कंसनट्रेटेड एसिड, और एक में क्या रखा है, डाइल्यूट। तो कैसे पहचानोगे, कंसनट्रेटेड में तो थोड़ा सा क्या है, रंग में परिवर्तन होगा, पीलापन मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा है। जबकि डाइल्यूट पानी की तरह होगा, पहचान सकते हो दूर से ही रखा हुआ, उसके अंदर क्या है, ट्रांसपेरेंट होगा, वार पार भी दिख सकता है आपको उसमें, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, एसिड की कम होती है, इसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, पानी की कम होती है। ये कंसनट्रेटेड है और ये डाइल्यूट है। क्लियर है। तो मैंने बता दिया आपको डाइल्यूट एसिड क्या होता है, तनु अम्ल। ये सैंपल ऑफ एसिड एक ऐसा एसिड जिसके अंदर क्या है, पानी की मात्रा ज़्यादा है और एसिड की मात्रा कम है। बेस क्या होता है बच्चों, बेस होता है अक्षारक। बेस ऐसे सब्सटेंस हैं जो मेटल ऑक्साइड होते हैं एक्चुअल में, या मेटल हाइड्रोक्साइड, कोई भी मेटल है ना बच्चों, किसी भी मेटल का ऑक्साइड बना लो, किसी भी मेटल का ऑक्साइड बेस होता है, और किसी भी मेटल का हाइड्रोक्साइड भी बेस ही होता है। मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो बेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जैसे मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हमारा है, जिसकी pH वैल्यू 14 है। अगर मैं सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूं तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमारा रहेगा। इसकी pH वैल्यू हमारी अलग अलग डिपेंड करती है, कंसनट्रेटेड है, डाइल्यूट है, किस तरह का, 1 मान लो इसकी pH वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक टर्म न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है बच्चों, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस इट प्रोड्यूसेस साल्ट एंड वाटर, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन तो हमारी बॉडी में प्रत्येक टाइम चलती रहती है, हर टाइम चलती रहती है, तभी हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है। न्यूट्रलाइजेशन अगर नहीं होगा तो बॉडी में क्या है, पेट में दर्द हो जाएगा, एसिडिटी हो गई आपको, तो न्यूट्रलाइजेशन थोड़ी है वो, एसिडिटी हो गई तो इनो खाओगे, इनो क्या है, एक बेस है, ठीक है। बेसिसिटी भी हो सकती है हमें कई बार, ठीक है। फिर हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो उससे आराम हो जाता है हमें, ठीक है। उसके बाद देखो न्यूट्रलाइजेशन मैंने बता दिया आपको। मेटल ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड की बात हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है इसके अंदर। तो मेटल ऑक्साइड हमारे क्या होते हैं भाई, मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड इज एल्केलाइन। मेटालिक ऑक्साइड हमारा क्या होता है, एल्केलाइन होता है, जिसके पास O2- आयन होता है। क्या होता है, जिसके पास O2- आयन होता है, और ये जब रिएक्शन करता है एसिड से तो साल्ट और वाटर बनाता है, सिंपल सी बात है। अल्कली क्या होता है बच्चों, अल्कली, अल्कली एक बेस की तरह होता है, दोज बेसिक हाइड्रोक्साइड जो पानी में घुल जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। देखो बेस पानी में नहीं घुलते, लेकिन बेसिक हाइड्रोक्साइड हमारे पानी में घुल के OH आयन बनाते हैं, वो अल्कली होते हैं। अल्कली और बेस में क्या डिफरेंस है, पूछा जाता है बड़ी बड़ी क्लासेज में। तो अल्कली बेस में ये डिफरेंस है कि बेस आर नॉट डिजोल्व इन वाटर बट बेसिक हाइड्रोक्साइड व्हेन डिजोल्व इन वाटर फॉर्म OH- आयन।
तो ये हमारा एक रिलेशन होता है इसके अंदर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं भाई? यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम हिंदी में बोल सकते हैं वैश्विक सूचक, ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कलर्स, बहुत से ऑर्गेनिक कलर जो कार्बनिक रंग होते हैं उनका मिक्सचर होता है, जो कि अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग कलर दिखाते हैं, ठीक है। इंडिकेटर क्या होता है? जैसे हल्दी है, टर्मेरिक जिसको बोलते हैं हम, लिटमस है, ठीक है। ये सारे क्या हैं? फिनोल्फथेलिन है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज है। कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं बच्चों, कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। ये एसिड के साथ अलग कलर देते हैं, बेस के साथ अलग कलर देते हैं, इतना याद रखो। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे प्रबल अम्ल, ऐसे एसिड प्रबल अम्ल बोलते हैं इनको। ऐसे एसिड जो पूरे के पूरे मतलब टूट जाते हैं, क्या है, जो पूरे के पूरे डिजोल्व हो जाते हैं और 100% H+ आयन यानी 100% आयन देते हैं। जो 100% पानी में टूट जाएंगे वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड की मैं पहचान आपको बताऊं तो कार्बन नहीं होना चाहिए इनके अंदर। स्ट्रॉन्ग एसिड में H2SO4, HCl, HNO3 ये सारे आएंगे हमारे। कार्बन जिसके अंदर नहीं होता वो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। वीक एसिड क्या होते हैं बच्चों? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? जो पानी में पूरी तरह से H+ आयन नहीं देते, ठीक है, 100% नहीं टूटेंगे, उनको वीक एसिड बोलेंगे। एग्जाम्पल में जिसमें कार्बन है वो वीक एसिड हो जाएगा, CH3COOH, H2CO3, ठीक है। जितने भी एसिड हमारे पास हैं वीक है। डिसोसिएशन क्या होता है? नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे डिसोसिएशन, वियोजन। डिसोसिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वियोजन। वियोजन का मतलब वियोजन अभिक्रिया भी थी एक हमारी डिसोसिएशन रिएक्शन। व्हेन ए मॉलिक्यूल और आयन ए कंपाउंड डिसोसिएट इनटू 2 और मोर एटम्स और आयन, जब कोई एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड 2 या 2 से अधिक आयनों में एटमों में टूटता है, दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन। सिंपल सी बात है। केमिकल डिसोसिएशन क्या होता है? जब एक रिएक्शन होती है जिसमें एक कंपाउंड रिएक्शन के थ्रू टूटता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल डिसोसिएशन। क्रिस्टलाइन वाटर क्या होता है बच्चों? क्रिस्टलीय पानी। क्रिस्टलाइन वाटर का मतलब क्रिस्टलन जल। इसमें क्या है? एक वाटर विच इज प्रेजेंट इन क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस, यानी हम क्या बताएंगे? वह जल जो किसी पदार्थ के क्रिस्टलों में उपस्थित होता है, यानी क्रिस्टल के अंदर उपस्थित होता है। जैसे मैं बताऊँ FeSO4.7H2, इसमें क्रिस्टल पानी के क्रिस्टल हैं, ठीक है। Al2O3.2H2O, एल्यूमिनियम बॉक्साइट, ठीक है, कॉपर सल्फेट, इस तरह के एग्जाम्पल यहाँ पे लिए गए। ये रहा मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी इसको बोल देते हैं, वॉशिंग सोडा, पढ़ा होगा आपने कभी वॉशिंग सोडा, ठीक है। उसके बाद बताऊँ मैं आपको एक टर्म है एफोरसेंस। क्या होता है एफोरसेंस? बताओ भाई, एफोरसेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है उत्फुलन। क्या होता है? उत्फुलन। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर इनटू एयर। बड़ा सिंपल है, जब क्रिस्टलन जल के वायु में मुक्त होने की प्रक्रिया। अब ये मेरे पास क्या है? क्रिस्टलीय वाटर है, देखो ये मेरे पास क्या है? क्रिस्टलीय वाटर है। अगर ये पानी में उड़ जाए, ये पानी में क्या हो जाए? चला जाए, ठीक है, हवा के थ्रू ये पानी में उड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एफोरसेंस, ठीक है, उसको एफोरसेंस बोलते हैं भी। एक होता है डेलिक्यूसेंस। डेलिक्यूसेंस याद रखो, डेलिक्यूसेंस का मतलब होता है परसवेदी। हिंदी में क्या है? परसवेदी। अब कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो वायुमंडल की नमी को सोख कर पसीज जाते हैं। साल्ट आपने देखा होगा, साल्ट वायुमंडल की नमी को क्या करेगा? सोख लेगा और खुद पसीज जाएगा, ठीक है। डेलिक्यूसेंस बोलते हैं ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर कोई सब्सटेंस मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से, पर्यावरण से नमी को क्या है? सोख लेता है, ठीक है, एंड डिजोल्व इन द एब्जॉर्ब वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, और खुद क्या है? पसीज जाता है, दैट इज कॉल्ड डेलिक्यूसेंस, है ना। उसके बाद एक टर्म है हमारी लास्ट बच्चों आज की, डाइल्यूशन। क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब है पानी को ऐड करना, ठीक है, पानी को ऐड करना, तनुकरण। ऑन मिक्सिंग एसिड और बेस इन वाटर, ऑन मिक्सिंग एसिड और बेस इन वाटर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 पर यूनिट वॉल्यूम बिकम लेस, यानी ऑन मिक्सिंग एसिड और बेस इन वाटर, जब पानी में आप क्या है या सीधा करो, जैसे डाइल्यूशन में मेरे पास कोई एसिड है, मैं उसमें पानी मिलाता जाऊँ, पानी मिलाता जाऊँ, पानी मिलाता जाऊँ, ठीक है, तो एक उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, है ना। कोई मेरे पास एसिड है या बेस है, ठीक है, उसके अंदर मैं वाटर मिलाऊँ धीरे धीरे, तो क्या होगा? अब इसमें जो एसिड की कंसंट्रेशन थी वो कम होती जाएगी, वो डाइल्यूट होता जाएगा ना सॉल्यूशन, इसलिए उसको डाइल्यूशन बोला जाता है। ऐसे में उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो आज का लेक्चर आई होप आपको क्लियर होगा बहुत अच्छे से। बाकी करते हैं कल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।